अम्मी केड़ी शैव है? बकवास करता है मिर्जा। अम्मी केड़ी शैव है? मैं दूध नहीं बख्शांगी। वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। तेरे चमन ते लानत, तेरी जवानी ते लानत, तेरी जद ते लानत। जनाब ऐसे इंजीनियर साहब को किससे इख्तलाफ नहीं है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इंजीनियर को इख्तलाफ है, उमर उस्मान से इंजीनियर को इख्तलाफ है, इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हम्बल से इंजीनियर को इख्तलाफ है। यानी कि कोई भी ऐसी मोतबर शख्सियत नहीं है जिस पर इंजीनियर ने एतराज ना किया हो। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या चीज है? तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी। आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है। आपके सवाल को तो जवाब दिया। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर मानते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये दो चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। अब आपका काम सिर्फ जवाब देना है, मनवाना तो नहीं है ना। फिर उससे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप सुनाओ, इस्लाम कबूल करना है कि नहीं करना। तो वो आगे से कह रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। बस यही काम होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं देखो ये 20,000 लोगों के मजमे में मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया और मैंने इस्लाम का हक होना तुम पे साबित कर दिया है। अब भी अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करते तो ये हो जाएगा। भाई इस तरह का दावा सिर्फ पैगंबर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दावे पैगंबरी कर दिया है। पैगंबर के बाद किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस तरीके से गुफ्तगू करे कि मैंने हक का हक होना बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब अगर कबूल करोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। तो जन्नत में जाओगे, नहीं करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो जन्नत जहन्नम की बात नहीं की थी। क्रिश्चियन लड़के ने सवाल किया और जवाब के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसे इस्लाम की दावत दी कि अगर आप इन बातों को मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, लिहाजा कलमा पढ़ लें। और मैंने दलाल के साथ आपके सामने हक पेश कर दिया है। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे किसी ने दावत नहीं दी थी। इस गुफ्तगू के अंदर से मिर्जा ने चंद अल्फाज निकाले और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर उन्हें मिर्च मसाले लगाकर पेश किया और डॉक्टर साहब पर फजूल किस्म का एतराज किया, उन पर झूठा इल्जाम लगाया। मिर्जा कहता है कि ये तो पैगंबर का काम होता है इस तरह की बात करना, आपने इस तरह की बात क्यों की? आपका काम था सिर्फ जवाब देना बस। हालांकि जो मिर्जा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यह नसीहत कर रहा है इसका तो रोजमर्रा का काम यही है, इस तरह की गुफ्तगू करना। मुखालिफिन से जितने सख्त अंदाज से मिर्जा गुफ्तगू करता है वो सबके सामने है। जरा एक नमूना ये देखें। इसमें आपके जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी जो फैमिली था वो समझती है कि यार ये अली भाई को क्या हो गया अचानक से इतने। स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज सिर्फ उस क्लिप को लेकर बैठी हुई हैं। दूसरी बात, मुझे बताएं अगर किसी शख्स की सख्त बात की वजह से मैंने इस्लाम से मुतनफर होना है तो इसका मतलब है कि मैं पहले ही लूले लंगड़े इस्लाम के ऊपर हूं। इसका तो मतलब सीधी सी बात ही है। यानी एक शख्स मुझे गाली निकाल के कहे कि कुरान में लिखा हुआ है कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहा है, तो मैं कहूं तूने चूंकि गाली के साथ बात की है मैं आयत भी नहीं मानता, तो इसका मतलब यह है कि मैं कुरान के साथ मुखलिस नहीं हूं। तो ठीक है, जाएं जहन्नम में। मैं अगली बात करता हूं उससे बड़ी बात की इसकी वजह से किसी ने जहन्नम में जाना है तो खुद कमाए जहन्नम। तो ठीक है, जाएं जहन्नम में। तो ठीक है, जाएं जहन्नम। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो जन्नत जहन्नम की बात नहीं की थी इस मौके पर, लेकिन मिर्जा तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि ठीक है फिर जाएं जहन्नम में। चलें बात को वाज़ेह करने के लिए ये मजीद नमूने भी देख लें। और अगर वो उस वक्त कहने नहीं एनू छड्डो ओदी गल करो तो आप समझ लें कि मुनाफिक है। ये दो उसूलों पे खड़ा है। अपने बाबों के लिए इसके उसूल और हैं, दूसरों के बाबों के लिए और है। तो दोबारा से दावत देने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह उसे हम जहन्नम में जब जलता देखेंगे ना तो जितनी खुशी हमें जन्नत की नेमतों की होगी ना, इतनी खुशी हमें इन लोगों के आग में जलने की होगी। हाँ मेरे भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक को नसीहत करने वाले का अपना अंदाज़े गुफ्तगू और अपना अंदाज़े दावत और भी सुन लें। मैं ये सारी बातें अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहा हूं कि गूंगे शैतान बनना छोड़ दें, दलेरी के साथ ललकारें इनको। ठीक है, इन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को जहन्नम में पहुंचाया है इन बापों ने। ठीक है, ये तो क़यामत वाले दिन जब हम जहन्नम में देख रहे होंगे उनको तो फिर उस वक्त रोने पीटने की बजाय इस वक्त अपनी आने वाली नस्लों को तो कम से कम इन बापों से बचा लें। इनके बुजुर्ग तो जुओं समेत ही गुजारा करते हैं ना, हमने जुएं तो नहीं रखनी क्योंकि वो कहते हैं जी जूं गिरदी सी तो फिर दोबारा रख लेंगे सर। तो आडे बुजुर्ग थे उन्होंने कीड़े पैने ने दुनिया च भी आखिरत च भी इंशाल्लाह पवणगे मरने तो बाद भी।
تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی, ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے. قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے, جو چورن بیچتے رہے, وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے, یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. اور کوئی مزید جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں انہیں بھی پتا چل جائے کہ جیلم آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. غلط نیت سے آئیں گے تو سیدھے جہنم جائیں گے, اچھی نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. سیدھا یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آؤ ادھر, جیلم آؤ گے تو سیدھا جیل جاؤ گے. جیم نال جیلم تے جیم نال جیل, اور جیم سے جنت بھی ہے اگر علم دین کے راستے پر آئے, جو مسلم شریف میں حدیث ہے, جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور اگر بدنیتی کے ساتھ آتے ہو, قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہو, تو جہنم بھی جیم کے ساتھ ہی ہے. لوزامو, یہ اللہ کی سنت ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے, اکابرین کے لیے بددعائیں کرنا تاکہ اساغرین بچ جائیں. اکابرین, یہ اکابرین بدوائے ہوئے ہیں انشاءاللہ, انہوں نے ہدایت مل دی انشاءاللہ. یہ سرغنہ ہے, ان کو ہدایت نہیں ملے گی, اور ان کی عوام کو ہم دکھائیں گے, دیکھیں آپ کے اکابرین جو ہے ان کا علمی لیول. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے انداز دعوت پر اعتراض کرنے والے مرزے کا اپنا انداز دعوت آپ کے سامنے ہے, جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں. بھلا یہ کون سا انداز دعوت ہے کہ جن کے بزرگوں نے ہمارے باو اجداد کو جہنم میں پہنچا دیا, اور دوسروں کو بد دعائیں دینا کہ ان کو ہدایت نہ ملے, اور پھر یہ پیشن گوئی بھی کرنا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. میرے بھائی یہ کون سا انداز دعوت ہے؟ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اس موقع پر جہنم کا ذکر ہی نہیں کیا تھا, لیکن مرزے نے تو یہاں بیٹھ کر جنت جہنم کے نعوذ باللہ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ یہ جہنم میں پہنچ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا.